बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड प्रथम वर्ष का ऑप्शनल पेपर हिंदी शिक्षण या टीचिंग ऑफ हिंदी कहते हैं, इसको मैं पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कार्यात्मक हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे विद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कि पठन पाठन की व्यवस्था में विद्यालय के जो स्तर हैं, इन स्तरों पे ध्यान दीजिएगा, इन स्तरों पे हिंदी शिक्षण का क्या महत्व है। देखिए, विद्यालय स्तर पे हम बात करें तो विद्यालय स्तरीय व्यवस्था में हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को ध्यान दीजिएगा, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 उच्च प्राथमिक और नंबर 3 माध्यमिक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्राथमिक, दूसरा उच्च प्राथमिक और तीसरा माध्यमिक। हालांकि इसके बाद भी हिंदी शिक्षण का एक बहुत बड़ा ग्राफ है, ये एक बहुत बड़ा अपना आधार क्रम है। आगे भी तमाम चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, समझी जाती हैं। विश्वविद्यालय स्तर पे भी हिंदी शिक्षण काफ़ी महत्व रखता है। स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध कार्यों, तमाम नए शब्दों के चयन, तमाम शब्दों के अवशेषों के ज्ञान, तमाम साहित्यों का अवलोकन, ये क्रम भी चलता रहता है। लेकिन हम समान अर्थों की बात कर रहे हैं, समान सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, समान व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं आज की कक्षा में कि विद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की चर्चा करें तो जो मैंने बताया कि 3 प्रकार के उद्देश्य निश्चित होते हैं। सबसे पहला प्राथमिक स्तर पे, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर पे और तीसरा माध्यमिक स्तर पे। अब एक एक करके हम इन उद्देश्यों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्राथमिक स्तर पे हिंदी शिक्षण की बात करें तो इसके जो कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर जो कि हमारा 1 से 5 तक का होता है, इसके समान सिद्धांत हैं, समान उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा आरंभ होती है। यदि हम प्राथमिक बच्चे को देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय बच्चे को देखते हैं, जब वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो काफ़ी छोटा रहता है, कक्षा 1 या 2 में वो प्रवेश लेता है। यहीं से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ होती है और यही शिक्षा का क्रम होता है। इसलिए कहा जाता है सैद्धांतिक अर्थों में कि मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी क्रम को और मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में कहा जाता है यदि हिंदी में उसको प्राथमिक स्तर पे शिक्षा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये उसकी मातृभाषा होगी और जिससे उस भाषा में उसको मजबूती मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर पे हम उद्देश्यों की बात करें, विद्यालय स्तर के हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्यों की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा आरंभ होती है। मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा आरंभ होती है। वहीं हम इसके दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य होता है बच्चों को शुद्ध उच्चारण, ध्वनि, निर्गम, धैर्य तथा आत्मविश्वास प्रवाह उत्पन्न उत्साह के साथ बोलने और कौशल का विकास होता है। बच्चा छोटा होता है, वो ठीक प्रकार से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन जब हिंदी शिक्षण उसके सामने हम करते हैं, तमाम जानकारियां उसको हम देते हैं तो वो बालक धीरे धीरे उस विषय का ज्ञाता बनता है और उस बालक के अंदर उस विषय को पढ़ने के लिए आत्मसात उत्पन्न होता है, आत्मविकास उत्पन्न होता है। ध्वनि को वो बड़े ध्यान से सुनता है, धैर्य से सुनता है और फिर उस ध्वनि को उच्चारित करने का वो प्रयास करता है। इस प्रयास से, उत्साह से उसके साथ बोलने और उसको सीखने का कौशल अपने आप विकसित हो जाता है। अब हम तीसरे उद्देश्य की बात करें तो तीसरा उद्देश्य जो हमारा होता है विद्यालय स्तर पे, प्राथमिक स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तीसरा उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को वर्ण लिपि, शब्द समूह एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना। बच्चे शब्द को जान जाते हैं, अक्षर को जान जाते हैं, इन दोनों की सहायता से, व्याकरण की क्रिया से वाक्य बनाने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसको फिर भाषा रूप में ले आते हैं। वहीं तीसरे उद्देश्य की बात करें, तीसरा उद्देश्य भी पूरा होता है, वो होता है हमारा बच्चों में पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर समझने के कौशल का
विकास करना। चौथे उद्देश्य की हम बात करें तो चौथा उद्देश्य होता है बच्चों को शुद्ध शब्दावली, सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे का ज्ञान कराना ताकि भाषा की विशेषता से वो परिचित हो सकें। वहीं पांचवें उद्देश्य की बात करें तो पांचवा उद्देश्य हमारा होता है, प्राथमिक स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं, पांचवा उद्देश्य हमारा जो पांचवा उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों में सुंदर लेखन, शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण के संबंध एवं वाक्य रचना के कौशल का विकास कराना ताकि बेहतर से बेहतर शब्द के विकास की व्यवस्था को बालक सीख सके। वहीं हम उच्च प्राथमिक स्तर पे बात करें तो उस प्राथमिक स्तर पे भी लगभग यही बातें संदर्भित होती हैं, बस इसमें यह होता है कि भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण जो कड़ी आती है, क्रम आता है, उसे बालक को सिखाना होता है, बच्चे को सिखाना होता है। बालक उस भाषा की छोटी छोटी बारीकियों को सीख जाता है। वह पत्र लेखन, अपनी बात को रखना, पत्र व्यवहार करना, किसी भाषा को पढ़ना, उस भाषा में लिखे गए तत्व, कहानी, किस्से, उसके संवाद को समझना, समझकर महसूस करना, उसका रूप में ले आना, ये उद्देश्य होता है। वही हम उच्च माध्यमिक स्तर पे बात करें तो माध्यमिक स्तर पे जैसा कि दो भाषाओं की बात कही गई थी, प्रथम हिंदी, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अंग्रेजी के क्रम में आती है। तो हम प्रथम भाषा की बात करें, कहा गया कि अगर भारत को एक सूत्र में पिरोना है, भारत को एक क्षत्रिय क्रम में ले आना है, तो जाहिर सी बात है भारत जैसे देश में एक संदर्भित भाषा होनी चाहिए। और संदर्भित भाषा का जब आकलन किया गया तो देखा गया कि सबसे ज़्यादा यदि किसी भाषा का प्रयोग भारत जैसे देश में होता है तो वो हिंदी भाषा का होता है। इसलिए कहा गया कि माध्यमिक स्तर पे 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी उस स्कूलीय स्तर पे, उसमें प्रथम भाषा के तौर पे हिंदी को रखा जाएगा और द्वितीय भाषा के तौर पे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि अंग्रेजी, उसको महत्व दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ समान सिद्धांत रहे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर की व्यवस्था या शिक्षा की व्यवस्था पे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई व्यवस्था लेके, कुछ नई जानकारी लेके मैं आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। आज की कक्षा में बस